फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दुबे एकेडमी का जो ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है और मैंने पहला वीडियो उसका डाल भी दिया ज्योग्राफी का। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाके उधर चेक कर लीजिए कि ज्योग्राफी को वहाँ पे जो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आपने अभी तक अगर जीरो स्टडी किए तो मैंने वहाँ पे वो वीडियो डाल दिया है और उसका लिंक PDF भी दे दिया हूँ उसी वीडियो में। आप जाइए और उस PDF को चेक करिए और उसमें जितने क्वेश्चन है आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोग को टारगेट रखा था उस वीडियो में कि आप लोग 60 सब्सक्राइबर और 30 लाइक्स उसी वीडियो पर अगर मेरे कर देते हैं, 30 लाइक्स और 60 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे, तो दोस्तों मैं जो है नेक्स्ट पार्ट फटाक से डाल दूंगा। तो 14 सब्सक्राइबर तो मेरे हो चुके हैं, 2 सब्सक्राइबर और कर दीजिए और कुछ लाइक्स और कर दीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट आपका मैं कल ही या कल परसों में आप लोग को नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। और वही मतलब सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं दोस्तों, साइंस का, साइंस 2 का, मैथ्स का, मैथ्स 2 का, और यहाँ पे एक और मैं भूल गया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी, ठीक है। तो सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी है, क्वेश्चंस और सब मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर्स तो आप लोग को मिल चुके होंगे, मेरे शॉर्ट्स में आप लोग को पता चल गया होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट्स नहीं देखे तो आप पहले जाके शॉर्ट्स भी देखिए, ठीक है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। आज का जो वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, ये एनिमल जो पोयम है हमारा, जो हमने स्टार्ट किया था एनिमल पोयम पढ़ा, मतलब सारे पोयम्स विद एप्रिसिएशन में पढ़ाना, उसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। क्योंकि मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अदर चैप्टर्स पढ़ाने लगा, तो इससे टाइम नहीं मिला। तो एनिमल पोयम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 पोयम और रह जाएगा और फिर उसके बाद आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी बकवास की, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा दिख रहा होगा आप लोग के सामने, ठीक है। इसका नाम है पकिया, ठीक है। दोस्तों, पकिया क्या सोचता है कि काश मैं भी मतलब जानवर होता, ठीक है। जानवर बोले तो मतलब एक जानवर जैसा होता कि मतलब मुझे ना पढ़ने की टेंशन होती, ना लिखने की टेंशन होती, ना बोर्ड्स का टेंशन होता, ना कोई भी चीज़। मैं आराम से चिल करता, दिन भर इसको खाता उसको खाता और रात में आके सो जाता, ठीक है। क्या लाइफ होती। तो ऐसा कौन सोचता है अपना पकिया, जब इसको क्या बोलते हैं कि भाई तू पढ़, लेकिन ये सोचता है कि मैं काश इनके जैसा होता, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ऐसा सिर्फ पकिया ही नहीं सोचता, ऐसा सोचने वाले एक और राइटर थे, एक पोएट थे, राइटर भी थे। उन्होंने मतलब कहानियां भी बहुत लिखी हैं और उनका नाम है ये खतरनाक से दिखने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन भी बोलते हैं, कोई व्हिटमैन भी बोलता है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो सकता है, मैं हिटमैन ही बोलता हूँ, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। अपने रोहित हिटमैन की तरह इनका भी नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। तो एनिमल जो पोयम है, प्यारा सा पोयम है, भाभी 2 वाला पोयम नहीं है, बहुत बढ़िया पोयम है, आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बस इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। कोई डरने की बात आप लोग को है नहीं, ठीक है। और ये खतरनाक से आदमी से डरने का नहीं, अपना ये रणवीर सिंह नहीं है। चलो, आई थिंक आई कुड एंड लीव विद द एनिमल्स। यहाँ पे जो वो व्यक्ति जो है, यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन, यानी कि जो पोएट हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना मैं मतलब जानवरों के साथ रहने लगूं, ठीक है। टर्न का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब मैं क्यों ना जानवरों के साथ रहने लगूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड का मतलब होता है नॉट इजली अपसेट, यानी कि जानवर कभी भी जल्दी उदास नहीं होते, कभी भी दुखी नहीं होते। और सेल्फ कंटेंट यानी कि सफिशिएंट होते हैं, जितना भी उनको मिलता है दोस्तों वो उतने में उनका वही सफिशिएंट होता है, वही पर्याप्त होता है, ठीक है। वो अपने अपने मतलब ये नहीं सोचते कि मुझे ये चाहिए, मतलब उन्हें जो मिल रहा है, अगर आज खाना मिल गया तो आज खा लेंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे मुझे कल भी चाहिए, आज अगर मिल गया तो आज खाएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो जितना उनको मिलता है उनके लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। और मैं उनको खड़े होके, आई स्टैंड एंड लुक देम एट लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब मैं खड़े होके उनको काफी समय तक, जैसे ये बंदा देख रहा है उसी प्रकार से मैं खड़े होके उनको काफी समय तक ऐसे देखता और निहारता रहता हूँ। किसको, जानवरों को, ठीक है। तो ऐसा हमारे वॉल्ट व्हिटमैन ने पहला स्टैंजा में लिखा है, ठीक है। आई थिंक सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दूसरे स्टैंजा की बात करूं तो दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन। स्वीट का मतलब होता है मीठा नहीं, स्वीट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। और वाइन का मतलब अवाइन अबाउट देयर कंडीशंस, यानी कि कभी भी उदास, वाइन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उदास, ठीक है। तो कभी भी अपने कंडीशंस, यानी कि जो भी कंडीशन में वो रह रहे हैं उसके लिए मतलब पसीना नहीं बहाते, उसके लिए कभी उदास नहीं होते, उसके लिए कभी स्ट्रगल नहीं करते। हमारा कैसा है दोस्तों, अगर हम गरीब है तो हम सोचते हैं हम जितनी मेहनत करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, और जाहिर सी बात है इंसान ऐसा सोचता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जानवर कभी ऐसा नहीं सोचता, जानवर कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं आज पसीना बहाऊं, मैं इतना मेहनत करूं तो कल मेरी जीवन इतनी अच्छी हो जाएगी और मैं अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं हुआ तो मैं उदास होकर बैठा रहूं, ऐसा कुछ जानवर नहीं सोचते। दे डू नॉट लाई, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। एंड इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी से मतलब कोई पाप, कोई ऐसा फालतू चीज में वो कभी नहीं पढ़ते, ठीक है। कोई चीजों के पीछे वो कभी नहीं भागा करते, ठीक है। ऐसा सिंपल सी बात है। दे डू नॉट लाई अवेक, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोला करते। दे डू नॉट मिस सिक एंड डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड,
मतलब दोस्तों कैसा होता है कि हम लोग कैसा है कि हम गॉड की ड्यूटी कर रहे हैं। गॉड की ड्यूटी बोले तो कि लोग कहते हैं ना कि भगवान ऐसा करोगे तो भगवान खुश होगा, ऐसा करोगे तो भगवान खुश होगा, ये नहीं करोगे तो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो भगवान दुखी हो जाएगा, अगर ये करोगे तो भगवान और दुखी हो जाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ों में वो कभी नहीं फंसते, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते। तो ये इस पूरे लाइन का मतलब है दे डू नॉट डार्क एंड वीप फॉर दिस थिंग्स, यानी वीप का मतलब होता है कभी भी पाप वगैरह ये सब चीज़ों के अंदर वो लोग नहीं फंसते हैं। मतलब ये पाप है, ये पाप नहीं है ना, ये पापी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ों में वो कभी फंसा नहीं करते। जो भगवान की ड्यूटी है उसको कभी भी वो किया मतलब ऐसा माना वाना नहीं करते कि ये सब ये नहीं करोगे तो, ये करोगे तो पाप लग जाएगा, ठीक है, ऐसा वो कभी मानते नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, वो कभी भी डिससेटिस्फाइड यानी कि कभी कभी भी असंतुष्ट नहीं रहते, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है मैड, यानी कि कोई भी पागल नहीं होता है। मेनिया ऑफ ऑन ओन थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो होता है, मतलब व्यक्ति बोलना, कोई भी जानवर किसी भी चीज, यानी कि कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये कौन सोचता है? इंसान। इंसान कहता है कि ये घर मेरा, वो घर मेरा, ये जमीन मेरा, वो जमीन मेरा है, ऐसा इंसान सोचते हैं। लेकिन जानवर कभी ऐसा सोचता है क्या? नहीं, जानवर कभी भी ऐसा नहीं सोचता, कि वो कभी इन सब चीजों में फंसता ही नहीं और वो कभी इन सब चीजों में पागलपन उसको रहता ही नहीं है। तो इतना प्यारा सा जो पोयम है वॉल्ट व्हिटमैन ने दूसरा स्टैंजा मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दिया हूँ, ठीक है। तो ये दीदी जो दिख रही है, देखो कितने प्यार से देख रही है लोग को, ठीक है। तो इन दीदी को तुम लोग में तो देखो, तुम लोग ये डियर को देखो। आगे बात की जाए, हाँ, थर्ड स्टैंजा, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट और नॉर टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। देखो यहाँ पे नील्स का मतलब ऐसा है दोस्तों कि मतलब कोई भी जानवरों में कोई भी एक दूसरे के प्रति झुकता नहीं, झुकता मतलब कि कोई भी एक दूसरे के घुटना नहीं टेकता, मतलब पैर नहीं छूता, ऐसा कोई भी जानवर में करता नहीं है, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है, और जो हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं जो पहले कई साल पहले रहते हैं, हम उसको अभी तक मानते हैं ना। हम हमारे जो आराध्य हैं वो पता नहीं कितने साल तक पहले रहे होंगे कि नहीं भी रहे होंगे, लेकिन तो भी हम उनको आज मानते हैं, उनके सामने घुटना टेकते हैं ना, उनसे डरते भी हैं, कहीं वो मुझे श्राप ना दे दे, कहीं मुझे वो मतलब कुछ गलत ना कर दें ना। लेकिन भगवान कभी ऐसा सोचता है क्या? नहीं। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि जानवर कभी ये सब सोचते नहीं है, मतलब वो कभी किसी के सामने घुटना नहीं टेकते, कभी किसी का वो पूजा अर्चना कुछ नहीं करते, ना ही कभी वो कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ वो जानवर करते ही नहीं है, ठीक है। नोन वन इज ए रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, मतलब ऐसा माना जाता है कि जानवरों में कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता, जानवर कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि डियर शेर की रिस्पेक्ट करता है, नहीं, वो फिल्मों में दिखाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी छोटा जानवर बड़ा जानवर ऐसा कोई रिस्पेक्ट एक दूसरे की करता नहीं है। और कोई भी दोस्तों वहां पे अनहैप्पी यानी कि दुखी भी नहीं रहता है। पूरे अर्थ में जितने भी जानवर हैं वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते और कोई भी दुखी नहीं होता। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और ये सब चीजें वो किसको दिखाते हैं? हमारे पोएट को दिखाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें वो किसको दिखाते हैं? हमारे पोएट को दिखाते हैं। और पोएट ये सोचते हैं कि जो जो क्वालिटी, जो आदतें इंसान के अंदर होनी चाहिए, माई सेल्फ, यानी कि जो क्वालिटी, जो चीजें इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो ये दे इवेंट्स का मतलब होता है शो। तो यानी कि ये लोग कैसे शो कर देते हैं, ये लोग कैसे शो करते हैं, एंड द प्लानली इन देयर पोजीशन, और कितने मतलब अच्छी तरीके से वो लोग वहां पे प्रेजेंट भी करते हैं। इन सब चीजों को कितनी अच्छी तरीके से वो लोग वहां पे रखते हैं, अपनी ये जो क्वालिटी जो इंसानों के अंदर में होनी चाहिए वो क्वालिटी कितने अच्छी तरीके से जानवर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो वॉन्डर यानी कि वो आश्चर्यचकित है कि ये जो टोकन है, यानी कि ये जो क्वालिटीज है, टोकन का मतलब क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो टोकन का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि ये जो भी क्वालिटीज हैं जो इंसान की थी, कहीं वो इंसान से गिर तो नहीं गई। मतलब कि जब हम जानवर से दोस्तों, जब हम जानवर से इंसान बन रहे थे, तो क्या पता हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज होंगी, और ये सब क्वालिटीज धीरे धीरे जानवरों के अंदर ही रह गई ना। तो ये बोलते डिड आई पास द वे यूज टाइम्स, जब हम पास हो रहे थे ये सब चीज़ों से, तो क्या ये जो हमारी चीज़ें हैं वो उन्हीं में रहेगी। नेग्लेक्टिंग ड्रॉप, यानी कि जो मतलब जो ड्रॉप था, ये जो चीज़ें थी, क्वालिटीज़ थी जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो कहीं जानवरों में ही नहीं रहेगी। जब हम ऐसे तरीके से हम जब पास हो रहे थे, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, तब ये जो क्वेश्चन, ये जो पोयम है, यहाँ बेसिकली इस पोयम को जो हमारे राइटर हैं, पोएट हैं सॉरी, उन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोगेशन मार्क की तरह यहाँ पे इसको पोयम को खत्म किया, यानी कि वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तो ठीक है, तुम कमेंट कर देना कि ऐसा हुआ था कि नहीं, ठीक है, मेरे चैनल पे कनेक्ट, मतलब इस वीडियो पे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आइए आइए आप लोग को एप्रिसिएशन समझा देता हूँ। द पोयम एनिमल हैड बीन कंपोज बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, जो फादर थे फ्री वर्ड्स पोयम, यानी कि इनके पोयम में कोई भी मतलब राइमिंग स्कीम नहीं होता है, फ्री वर्ड्स पोयम लिखा करते, ठीक है। दे आर नो राइमिंग स्कीम, इट्स अ फ्री वर्ड्स पोयम, रिपीटेशन, इलेक्ट्रेशन,
इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो पोयम है वो इंट्रोगेशन के साथ खत्म हुआ है, जो रीडर्स के माइंड में बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और इसका सेंट्रल आइडिया दोस्तों क्या है कि ह्यूमंस एनिमल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं ह्यूमन से। आप लोग यहाँ पे अपने तरीके से बनाकर भी ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसमें 2-4 लाइन आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। कंपोज का मतलब होता है राइट, बोलना मत कि सर ये क्या लिख दिया आप, ठीक है। तो कंपोज का मतलब होता है राइट। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी चाहिए, जो भी आप चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे और 2-3 लाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो जानवर होते हैं हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को तुम देखो, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होनी चाहिए। और ये जो एप्रिसिएशन जैसा जो बवाल है ये आप दोस्तों खुद लिख सकते हो, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और आपको एटलीस्ट एप्रिसिएशन लिखना कैसे, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पूरे पोयम खत्म हो जाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो को भी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इस वीडियो को भी चलो मैं एक वो दे देता हूँ टारगेट आप लोग को। टारगेट मेरा बच्चे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस टारगेट को पूरा करिए, 20 सब्सक्राइबर्स करिए और कम से कम 20 लाइक्स भी करिए इस वीडियो पे। और कम से कम 5 कमेंट, कमेंट आप अनलिमिटेड करिए जितना आप कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। अगर समझ में आया तो भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं और अच्छी तरीके से क्वालिटी इंक्रीज करूंगा आप लोग को समझाने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।